जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, भारत में चुनाव हुए दोस्तों, नतीजा अपना आया, सब लोगों ने एक्सेप्ट करा, सरकार बनी। दुनिया भर ने तारीफ करी भारत की कि यार इलेक्शन ऐसे होते हैं, डेमोक्रेसी ऐसे होती है, इलेक्टोरल प्रोसेस ऐसे होता है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं, सब खुश अपना काम वाम करा, सब आगे लग गए अपने काम पे। वहां पे पाकिस्तान को गालियां पड़ रही हैं। अमेरिका जो है पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के चुनाव में धांधली हुई है, जरा उसको चेक करवाया जाए। वहां पे पाकिस्तानी आग बबूला हो रहे हैं और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अमेरिका की इतनी औकात जो हमें आके दिखाए, हमसे पूछे। अमेरिका को रादर अपने इलेक्टोरल प्रोसेस पे एक नजर डालनी चाहिए। ये पाकिस्तान ने क्यों बोला, ये सब क्यों हुआ, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन लोग वो कौन हैं जो भारत के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं यार कि मजा आ गया और ये होती है डेमोक्रेसी और ये होता है। ये कौन कौन लोग हैं, उनके स्टेटमेंट क्या है, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद पाकिस्तान ले चलूंगा आपको, ठीक है। 3-4 घंटे हो गए इनकी क्लास नहीं ली, दे मस्ट बी मिसिंग मेजर गौरव आर्या। अच्छा जी। और दोस्तों वहां पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने बोला है कि जहां तक भारतीय इलेक्शंस की बात है, मैं ये कह सकता हूं कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस चीज को सेलिब्रेट करती है और बोलती है कि ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शन दुनिया का है। और वो ये भी कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इतने बड़े डेमोक्रेटिकली हेल्ड इलेक्शंस कभी नहीं हुए। और ये बात सही है, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इतिहास में इतने बड़े इलेक्शंस कभी नहीं हुए जो कि भारत में हुए हैं। तो ये पहली बात है। वहां पे आप देखिए कि कांग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन का ट्वीट है, और ये कहते हैं कि नियरली 650 मिलियन वोटर्स वोटेड इन दिस हिस्टोरिक इलेक्शन। अब मैं आता हूं और सिंगापुर के, और ये कल की खबर है, ये जो बाइडेन का तो पुराना ट्वीट है, लेकिन ये देखिए, सिंगापुर हाई कमिश्नर टू इंडिया साइमन वोंग ने बोला है कि साहब, मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का एड्रेस अटेंड करा टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज इंडीड इंडियाज सेंचुरी। ये जो शताब्दी है, ये भारत की शताब्दी है। ये सेंचुरी जो है, ये भारत की सेंचुरी है। और सिंगापुर लुक फॉरवर्ड करता है कि हमारे एक्सीलेंट बायलैटरल रिलेशंस को इवन ग्रेटर हाइट्स पे ले जाए। और फिर एंड में वो ट्वीट करते हैं जय हिंद। ये सिंगापुर के एम्बेसडर हैं, वो कह रहे हैं जय हिंद। डेनमार्क के एम्बेसडर टू इंडिया फ्रेडी स्वाने, इनका कहना है कि इट वाज फैंटास्टिक। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के एड्रेस के बाद कहते हैं इट वाज फैंटास्टिक। और ये एक लंबा एजेंडा है कि आगे क्या करना है, और हम चाहते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली और ग्रो करे और एक स्ट्रांग पावर इन दिस वर्ल्ड बने। और वो कहते हैं कि इट्स अ ग्रेट 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 थिंग। 3 बार ग्रेट बोला उन्होंने। सो इट्स अ ग्रेट 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 थिंग, राइट। अच्छा, यहां पे ये तो इंडिया की स्टोरी है। अब भाई मेन चीज जिसके लिए आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, HR 901। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन करा था। HR 901 में यह है कि पाकिस्तान को टाइट कर दिया अमेरिका ने और एक बायपार्टिजन रेजोल्यूशन पास करा है जिसका नाम है ऑब्वियसली HR 901। उसमें ओवरवेलमिंग सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को डॉक्स में डालने का, टू पुट पाकिस्तान इन द डॉक्स। और ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में गड़बड़ है, और कहते हैं कि थरो एंड इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, उस पर इलेक्शन। अब क्या है, पाकिस्तान में बड़ी से प्रॉब्लम हो गई। ये मैटर हमने पहले भी एक बार कवर करा था, लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट है। पाकिस्तान से रिएक्शन बड़े खतरनाक किस्म के आए हैं, ठीक है जी। पाकिस्तानी सरेंडर करने से पहले एक बार जरूर अपना जज्बा, ये जज्बे वाली कौम है, आप जानते हैं ये पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम है, ये सरेंडर करने से पहले एक बार अपना जज्बा दिखाते हैं, जैसे कि दिया बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता जरूर है दोस्तों। अब पाकिस्तानियों ने क्या बोला, ये देखिए आप। तो मुमताज जहरा बलोच हैं जो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला है कि जो यूएस रेजोल्यूशन है HR 901, दिस इज नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर ऑब्जेक्टिव एंड डाइवर्स फ्रॉम लोकल कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने बोला फ्रॉम एन इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस इन पाकिस्तान।
और फिर बोला कि डिड नॉट रिफ्लेक्ट द रीसेंट पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी इन बायलैटरल टाइज। ये सारी अंग्रेजी है, बेसिकली मैं आपको बताता हूं, ये अंग्रेजी बोल रहे हैं पाकिस्तानी, ठीक है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए। क्यों? ये कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के। अरे बेवकूफों, तुम्हारा इलेक्टोरल प्रोसेस है ही नहीं। तुम्हारा तो फौजी जो आर्मी चीफ बोलता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, इमरान भी वैसे ही बना था, शहबाज भी वैसे ही बना। तो कौन सा प्रोसेस यार? तुम लोग क्यों झूठ बोलते हो? अपने बच्चों से झूठ बोलते हो तुम लोग। इलेक्टोरल प्रोसेस, अमेरिका के पिछलग्गू, तुम्हें डॉलर चाहिए अमेरिका से, जो अमेरिका कहता है तुम वो करते हो। आज तुम कहते हो सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी की बात करते हैं पाकिस्तानी। मैं पूछता हूं, खुद तुम्हारा प्रधानमंत्री, खुद तुम्हारा जो फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि आईएमएफ के डायरेक्शंस के हिसाब से हमने अपना बजट बनाया है। वो कह रहा है कि आईएमएफ ने हमें डायरेक्शन दिया, हमने। तुम्हारा बजट आईएमएफ बनाता है यार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन जो है वाइसरॉय बन के बैठा है पाकिस्तान में, वो किसका आदमी है? आईएमएफ का आदमी है। तुम अपने पैसे कैसे खर्च करोगे, तो पैसे देने वाला भी आईएमएफ तुम्हें, और खर्च कैसे करोगे बताने वाला भी आईएमएफ। तुम कौन सी खुद मुख्तारी की बात करते हो यार? जिस इंसान की शाम की रोटी अपनी नहीं है, उसकी राय अपनी कैसे हो सकती है? मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से। जो तुम शाम को आज रोटी खाओगे, क्या वो तुम्हारी खुद की है? वो भीख की रोटी है। जब तुम्हारी शाम की रोटी तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हारी राय अपनी कैसे हो सकती है? ये देखो, और बड़े बड़े चौधरी निकलते हैं भाई पाकिस्तान से। ये देखो जी, ये देखो। वहां पे बड़े जोर से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर गरजे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, वहां पे पहुंचे और उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस, देखो पाकिस्तान कभी छोटी बात नहीं करता, हल्की बात जरूर करता है, पर बात छोटी नहीं होती। सपने इनके बहुत बड़े रहते हैं। यह चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस यूएस के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन डाले कि इनके इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में। अमेरिकन्स को भी पता है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। अमेरिकन्स नो दिस वेरी वेल, और अमेरिकन्स रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिकन्स को पता है कि इसको बोलने दो यार, इसको दर्द हुआ है, इसको बोलने दो। ये अभी बोलेगा, फिर शाम को पूंछ हिला के तो पप्पा के पास आएगा ये, क्योंकि भाई इनको पैसे चाहिए आईएमएफ से। आईएमएफ कंट्रोल करता है अमेरिका। तो इन्होंने बोला, साहब देखो, आपने हमारी बड़ी बेइज्जती करी, यानी कि पाकिस्तान की। आपने जबरदस्त पाकिस्तान की बेइज्जती करी है, आपने जलील कर दिया। अब लोग हमसे कह रहे हैं कि तुम अमेरिका को जवाब दो, अमेरिका को जवाब दो। तो सर एक काम करते हैं, हम 4-5 ऐसी अजीबोगरीब बातें कर देंगे। हमारी जो जनता है पाकिस्तान की, वो तो वैसी ही अनएजुकेटेड है। वो मदरसा छाप हमारी जनता, उनको खुद नहीं पता क्या चल रहा है, ठीक है, उनको खुद नहीं पता क्या चल रहा है। तो वो जनता को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर लाग लपेट करके जनता को बता देंगे, देखो हमने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और हमने गोरों को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं है। बकवास करोगे तो जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो उन्होंने बोला, हाँ ठीक है साहब, टाइट कर दिया अमेरिकन को। शाम को इनके बंदे जाके, इनका प्रधानमंत्री जाके पैर छूता है अमेरिकन एम्बेसडर के। देयर आर फोटोग्राफ्स ऑफ शहबाज शरीफ मीटिंग द अमेरिकन एम्बेसडर, रिक्वेस्टिंग हिम कि सर प्लीज थोड़ा सा लोन के बारे में कुछ करो यार, कुछ तो करो यार, आईएमएफ से कुछ तो बोलो यार। इनका जो काकड़ था बीच में बना था, टेम्पररी टाइप का, जो प्राइम मिनिस्टर इनका बना था, टेम्पररी कहता हूं मैं उसको, वो जाके मिल रहा, कह रहा साहब थोड़ा सा कुछ हो जाए, थोड़ा सा आप प्लीज। जस्ट इमेजिन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, वो जाके गिड़गिड़ा रहा है एक एम्बेसडर, उस अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा कि यार कुछ कर दो यार। तो ये इनकी औकात है, बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो, बड़ी बड़ी बातें करवा लो पाकिस्तानियों से।